हाय, माय नेम इज़ आयशा और मूवी का नाम ओशन 11। मूवी स्टार्ट होती है जॉर्ज क्लूनी से, जो कि मूवी में डैनी ओशन के नाम से किरदार अदा कर रहे हैं, जो पहले सीन में जेल से रिलीज़ होते हैं और अपने पार्टनर रेस्टी जेन से मिलते हैं। रेस्टी का रोल ब्रैड पिट अदा कर रहे हैं, जबकि डैनी इस शर्त पर रिहा होते हैं कि वो अपना शहर कभी नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं डैनी और रेस्टी कैलिफोर्निया से लॉस वेगस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों अपने एक पुराने साथी रॉबिन से मिलते हैं। ये लोग रॉबिन को एक चोरी का प्लान बताते हैं, तो रॉबिन इन दोनों को मना कर देता है, लेकिन मज़ीद डिटेल जानने के बाद इन्हें हाँ कर देता है। बेसिकली इन तीनों का प्लान होता है लॉस वेगस के 3 बड़े कसिनों को लूटने का, और इन तीनों कसिनों के मालिक का नाम होता है टेरी। टेरी और रॉबिन की पुरानी दुश्मनी होती है, इसलिए रॉबिन इनका साथ देने के लिए मान जाता है। इसके साथ साथ रॉबिन इनको फाइनेंस भी करता है। मज़ीद प्लान डिस्कस करते हुए ये बात करते हैं कि बेल्जियम नाम का एक कसिनो है जो कि सबसे बड़ा है, और इन तीनों कसिनों की कमाई इसी कसिनो में आती है, और अगर हम इसी कसिनो को लूट लें तो हमें किसी और कसिनो को लूटने की ज़रूरत नहीं। वो वहाँ पर एस्टिमेट लगाते हैं $116 मिलियन। फिर रेस्टी और टेरी अपनी एक टीम बनाते हैं जिसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटी के लोगों को ऐड किया जाता है। कोई सिक्योरिटी का माहिर था, कोई कसिनो की मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानता था, और कोई बहुत अच्छे तरीके से एक्सपर्ट का। ये सब टीम मेंबर बहुत तैयारी रखते हैं और नज़र रखते हैं बेल्जियम के बाहर कितनी सिक्योरिटी है, कितने लोग हैं, लोग कौन आता जाता है, कब स्टाफ की शिफ्टिंग होती है, बहुत से मामलात पर ये नज़र रखते थे। और इसके साथ साथ बेल्जियम कसिनो में जो भी सिक्योरिटी वॉलेट होता है, ये लोग उसकी भी सेम कॉपी बनाते हैं ताकि उसको तोड़ सकें और उसको चेक कर सकें, ताकि जब वो असल में चोरी करने जाएं उनको कोई भी प्रॉब्लम पेश ना आए। यहाँ पर टेरी को पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ, जिससे उसकी डिवोर्स हो चुकी है, वो डैनी ओशन की करंट गर्लफ्रेंड है। अब क्योंकि टेरी डैनी के बारे में जानता है, तो जिस दिन चोरी होनी होती है उस दिन टेरी कसिनो में खुलेआम जाकर बैठ जाता है ताकि वो सबकी नज़रों में आ जाए। उसको देखते ही डैनी शक का शिकार हो जाता है और डैनी उसको पकड़वा कर एक कमरे में बंद कर देता है। यहाँ पर एक बॉक्सर टेरी को मारने के लिए आता है, लेकिन टेरी ने उससे पहले ही सेटिंग की होती है। उसी बाउंसर को टेरी ने बहुत से पैसे दिए होते हैं। वो टेरी की हेल्प करता है छत पर चढ़ने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि टीम के कुछ टीम मेंबर यहीं से कमरे में अंदर दाखिल होते हैं जहाँ से वो सिक्योरिटी रूम पहुँच जाएँ, जहाँ पर वो वॉलेट होता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब ये तिजोरी वाले कमरे में पहुँच जाते हैं, फिर ये तिजोरी को सील करते हैं और इनकी टीम अपने काम पर लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेस्टी, जिसने एक मोबाइल फ़ोन डेस्क के कोर्ट में डाला होता है, जैसे ही इसकी रिंगटोन होती है तो उससे कहता है मैं टेरी से बात करवा दो, और रेस्टी से बात के दौरान टेरी उससे कहता है कि तुम्हारी तिजोरी सील कर दी गई है, अब ना तो तुम पैसे बाहर ले जा सकते हो और ना तुम्हारा कोई बंदा अंदर आ सकता है, तो बेहतर है आधे पैसे तुम ले लो और आधे पैसे मुझे दे दो। जब डैनी अपने वॉलेट रूम को कैमरे से देखता है तो वाकई उसका हाल बहुत बुरा होता है, और वो देखता है कि उस कमरे में वाकई चोर घुसे हुए हैं और दरवाज़ा भी अंदर से बंद है। अब हम देखते हैं कि एक टीम स्वाट, बेसिकली स्वाट पुलिस की एक कोड है, वो यहाँ पर एंटर हो जाती है। स्वाट टीम अंदर तिजोरी के रूम में मौजूद लोगों में आपस में फायरिंग एक्सचेंज होती है। फिर स्वाट टीम ज़ोरदार धमाका करती है। धमाके से अंदर जो पैसे होते हैं वो थोड़े बहुत जल जाते हैं, और थोड़ी ही देर में स्वाट टीम वहाँ से निकल जाती है अपना ज़रूरी सामान लेकर। टेरी यहाँ पर बहुत परेशान होता है और बार बार वीडियो फुटेज देखता है। फिर उसको याद आता है कि उसने तिजोरी वाले कमरे की ज़मीन पर बेल्जियम लिखवाया था, जो कि फुटेज में मौजूद नहीं है। अब ये क्या होता है, होता यह है कि टीम के एक्सपर्ट सिक्योरिटी झूठी इमेज टेरी को दिखा रहे होते हैं, जो बेसिकली उसके ट्रेनिंग वाले रूम की होती है। और यहाँ पर डैनी की टीम टेरी को बहुत अच्छे तरीके से बेवकूफ़ बना चुकी होती है। अब हमें पता चलता है कि जो स्वाट टीम आई थी वो कोई और नहीं, डैनी की ही टीम थी, और वो बैग्स में अपना सामान नहीं, टेरी के ही बचे हुए पैसे लेकर जाते हैं, और वो सब उनके सामने ही गुजर जाते हैं और इनको शक भी नहीं होता उन बैग्स में से हैं ये स्वाट टीम के अपने हथियार हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डैनी अब भी उस कमरे में बंद होता है जहाँ पर टेरी ने उसको
बंद करवाया होता है। टेरी को पूरा भरोसा होता है कि इस सारी चीज़ के पीछे डैनी का हाथ है, मगर डैनी बहुत मासूम बनता है और इस चोरी से मुकम्मल इनकार कर देता है। टेरी गुस्से में आकर डैनी को पुलिस के हवाले कर देता है। उसके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। डैनी ने एक कानून तोड़ा होता है जो हमने मूवी के शुरू में जाना होता है। उसको कैलिफोर्निया छोड़ने की इजाज़त नहीं होती, मगर वो लास वेगस में आ चुका होता है। अब हम डैनी की टीम को देखते हैं, क्योंकि इसका प्लान ये होता है कि हम पैसे लूटने के बाद सब बराबर हिस्से में एक दूसरे से बांट लेंगे, और वो सब एक दूसरे से बराबर हिस्सों में पैसे बांट लेते हैं और अपनी अपनी जगह चले जाते हैं। कुछ महीनों बाद जब डैनी ओशन अपनी सज़ा पूरी करके निकलता है तो हम रेस्टी और टेरी को देखते हैं जो उसको पिक करने आते हैं, लेकिन टेरी को अभी भी इन पर शक होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी के कुछ लोग इनके पीछे कर रहे हैं। टेरी कुछ नहीं भूला हुआ होता, टेरी कुछ नहीं भूल सकता था। उसको मुकम्मल इत्मीनान है इस सब के पीछे डैनी का ही हाथ है और वो इनका पीछा करके अपने पैसों तक पहुंच सकता है। यहाँ पर ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, share and subscribe and press bell icon. Thanks for watching.